हाँ बच्चों, के.एन. मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th में इस वीडियो के अंतर्गत इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन एनिमल्स, जंतुओं पर प्रकाश का प्रभाव, इससे पहले पौधों पर प्रकाश का प्रभाव पढ़ा गया था। तो बच्चों, जंतुओं पर प्रकाश का प्रभाव, उसकी तीव्रता, टाइम ड्यूरेशन का प्रभाव पड़ता है और उसके आधार पर जीवधारियों को, जंतुओं को वर्गीकृत किया गया है। शॉर्ट डे एनिमल्स, लॉन्ग डे एनिमल्स, डे न्यूट्रल एनिमल्स। इस तरह से आज के वीडियो में हम लोग इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं। रिप्रोडक्शन, सबसे पहले उसके प्रजनन पर प्रभाव पड़ता है। रिप्रोडक्शन, मेनी एनिमल्स रिप्रोडक्शन, बहुत से जंतुओं के जो प्रजनन होता है इफेक्टेड बाय द लाइट ड्यूरेशन। बहुत से जंतुओं में प्रजनन की क्रिया, जनन की क्रिया, रिप्रोडक्शन की क्रिया लाइट ड्यूरेशन, प्रकाश की अवधि, लाइट ड्यूरेशन प्रकाश की अवधि के द्वारा इफेक्टेड होती है, प्रभावित होती है। उसके आधार पर जंतुओं को 3 भागों में बांटा गया है बच्चों। सबसे पहला है ये शॉर्ट डे एनिमल्स। शॉर्ट डे एनिमल्स अल्प प्रकाशीय पौधे, अल्प प्रकाशीय पौधे जो होते हैं शॉर्ट डे एनिमल्स। सब एनिमल्स रिप्रोडक्शन कॉजेज डिक्रीजिंग लाइट ड्यूरेशन। कुछ ऐसे जंतु होते हैं जिसमें प्रजनन काज उत्पन्न होता है, प्रजनन की क्रिया संपन्न होती है। डिक्रीजिंग लाइट ड्यूरेशन, घटते हुए प्रकाश अवधि के आधार पर, अर्थात जैसे शाम के समय सूर्य अस्त होने वाला होता है, उस समय प्रजनन उनमें संपन्न होता है। ऐसे जंतु जैसे हिरन है, डियर है, सीप है, गोट है, डियर, सेप, गोट, हिरन, भेड़, बकरी इत्यादि में जब सूर्य ढलने लगता है, शाम होने वाली होती है, उस समय बच्चों प्रजनन की क्रिया संपन्न होती है। ऐसे जंतुओं को शॉर्ट डे एनिमल्स, अल्प प्रकाशीय प्राणी कहते हैं। दूसरा है लॉन्ग डे एनिमल्स, दीर्घ प्रकाशीय प्राणी। इन जंतुओं में लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम लाइट ड्यूरेशन रिप्रोडक्शन के लिए नेसेसरी होती है। एनिमल्स काज रिप्रोडक्शन लॉन्ग लाइट ड्यूरेशन, लंबे प्रकाश अवधि की आवश्यकता पड़ती है। जैसे टर्की एवं स्टार्लिंग, टर्की और स्टार्लिंग में लंबे प्रकाश अवधि की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा है डे न्यूट्रल, दिवस निरपेक्ष प्राणी। डे न्यूट्रल, ऐसे जंतु जिसके जनन की क्रिया पर प्रकाश की अवधि का, लाइट ड्यूरेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ऐसे जंतुओं को डे न्यूट्रल एनिमल्स के नाम से जानते हैं। दिवस निरपेक्ष प्राणी कहते हैं। Those type of animals, ऐसे एनिमल with reproduction do not affected by the light duration. Reproduction do not affected by the light duration, ऐसे जीव जंतु जिनमें प्रजनन की क्रिया प्रकाश की अवधि से प्रभावित नहीं होती, अर्थात लाइट ड्यूरेशन नो इफेक्ट द रिप्रोडक्शन। इस जंतुओं को डे न्यूट्रल एनिमल्स, दिवस निरपेक्ष प्राणी के नाम से जानते हैं। जैसे खरगोश है, गिनी पिग है, स्थली गिलहरी। खरगोश, गिनी पिग, स्थली गिलहरी इत्यादि पर प्रकाश की अवधि का, उसके जनन क्रिया पर प्रकाश की अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब दूसरा आता है बच्चों माइग्रेशन, प्रवसन। बर्ड्स जो होती हैं, पक्षियां,
डायरेक्शन उत्तर दिशा में लॉन्ग लाइट ड्यूरेशन में प्रवसन करके बसंत में जाती हैं, प्रवसन बसंत में करती हैं, अर्थात लॉन्ग लाइट ड्यूरेशन, लंबे प्रकाश अवधि। बसंत ऋतु में लंबे प्रकाश अवधि, लंबा दिन लंबा होता है तथा पुनः अपने गृह की ओर वापस पतझड़ शॉर्ट लाइट ड्यूरेशन, पतझड़ में शॉर्ट लाइट ड्यूरेशन के समय पतझड़ में वापस घर की ओर वापस पतझड़ में होता है, आती है। इस तरह की या प्रवसन माइग्रेशन कहलाता है। अर्थात लॉन्ग लाइट ड्यूरेशन में पक्षियां माइग्रेट करती है, माइग्रेटरी स्पीसीज जो होती हैं प्रवसन के लिए प्रस्थान करती हैं उत्तर दिशा में बसंत ऋतु में, और पतझड़ के समय पुनः जब शॉर्ट लाइट ड्यूरेशन होता है अपने घर की तरफ वापस आती हैं। अगला है बच्चों पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन वर्णक भवन। बच्चों वर्णक क्या है? पिगमेंटेशन रंगक भवन, रंगक का बनना, बॉडी कलर का चेंज होना। कुछ जंतुओं में प्रकाश की अवधि के साथ कलर चेंज होता है, इसी क्रिया को पिगमेंटेशन रंगक भवन कहते हैं। जैसे सम एनिमल्स, कुछ स्तनधारी तथा बर्ड्स में मौसम के अनुसार वर्णक भवन पिगमेंटेशन होता है। बर्ड्स एंड मैमल्स, पक्षियों और स्तनधारियों में मौसम के हिसाब से वर्णक भवन पिगमेंटेशन की क्रिया संपन्न होती है। जैसे स्नो खरहे में शॉर्ट लाइट ड्यूरेशन, पतझड़ के मौसम में शॉर्ट लाइट ड्यूरेशन, स्नो खरहे में शॉर्ट लाइट ड्यूरेशन के मौसम में बॉडी है व्हाइट कवर, शरीर के ऊपर एक सफेद आवरण बन जाता है। फिर प्रोटेक्ट फ्रॉम स्नो, जो बर्फ से सुरक्षा देता है। जबकि मेढक व गिलहरी में लॉन्ग लाइट ड्यूरेशन में लंबे प्रकाश की अवधि या तीव्र प्रकाश की अवधि में स्किन लाइट कलर हो जाता है, हल्के रंग का हो जाता है। एंड शॉर्ट लाइट ड्यूरेशन डीम लाइट में डार्क कलर हो जाता है। अर्थात तीव्र प्रकाश में स्किन त्वचा का रंग हल्का हो जाता है और डीम प्रकाश में त्वचा का रंग जो है डार्क गहरा हो जाता है। इस तरह से मौसम के हिसाब से, लाइट के हिसाब से पिगमेंटेशन होता है। बच्चों मनुष्य में हम लोग होमो सैपियंस में, मानव में जो मनुष्य अधिक प्रकाश की तीव्रता में रहते हैं, तीव्र प्रकाश में रहते हैं लंबे समय तक, उनकी त्वचा में मिलेनिन रंगक, वो उनकी त्वचा काली डार्क हो जाती है, जो अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा रखती है। अर्थात ऐसे व्यक्तियों में मिलेनिन अधिक मात्रा में बनने लगता है। मिलेनिन इज ए पिगमेंट विच गिव द कलर ऑफ स्किन इन ह्यूमन बॉडी। मनुष्य में मिलेनिन एक ऐसा रंगक है जो उसके त्वचा को रंग देता है। तो तीव्र प्रकाश में लंबे समय तक या गर्मी में लंबे समय तक रहने पर त्वचा काली हो जाती है, अर्थात मिलेनिन की मात्रा अधिक बनने लगती है। और ये मिलेनिन डार्क स्किन जो है प्रोटेक्ट द अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणों से सुरक्षित रखती है। इस तरह से रंगक भवन पिगमेंटेशन की क्रिया हम लोग देखे कि लाइट का इफेक्ट इस पर जबरदस्त पड़ता है। अगला है पीरियड ऑफ एक्टिविटी, सक्रियता की अवधि। बच्चों पीरियड ऑफ एक्टिविटी, अब प्रकाश की अवधि से कुछ जंतुओं में सम एनिमल्स एक्टिव इन नाइट, कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो रात्रि के समय, रात्रि के समय सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं। उनको नॉकट्यूरल एनिमल्स रात्रिचर प्राणी कहते हैं। नॉकट्यूरल जो रात्रि को सक्रिय होते हैं उनको नॉकट्यूरल रात्रिचर प्राणी कहते हैं।
जैसे आउल्स, उल्लू, बैट्स, चमगादड़, कॉकरोच, तिलचट्टा इत्यादि रात्रिचर हैं, क्योंकि रात्रि को सक्रिय होते हैं। एनिमल्स एक्टिव, लेकिन कुछ एनिमल्स एक्टिव इन डे टाइम, जो दिन के समय सक्रिय होते हैं, उनको डायurnal एनिमल्स, दिवाचर प्राणी कहते हैं। अर्थात जो रात्रि के समय सक्रिय होते हैं उसको नॉक्टर्नल रात्रिचर और दिन के समय डायurnal दिवाचर के नाम से जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो सूर्य उगने से पहले और सूर्य डूबने से पहले एक्टिव होते हैं। सूर्य उगने से पहले और सूर्य डूबने के समय एक्टिव होते हैं बच्चों। उनको क्रेपस्कुलर एनिमल्स कहते हैं। जैसे रैबिट है, खरगोश, ये सूर्योदय होने से पहले और सूर्य अस्त होने से पहले एक्टिव होता है। इस तरह के जंतु अर्थात एक्टिवेशन ऑफ लाइट ड्यूरेशन में 3 तरह के रात्रिचर, नॉक्टर्नल, डायurnal और क्रेपस्कुलर एनिमल्स। इसके बाद साइज ऑफ आई, लाइट का इफेक्ट साइज ऑफ आई, आंख की आकृति, आकार पर पड़ता है। बच्चों, दिन में दिवाचर प्राणियों की तुलना में रात्रिचर प्राणियों की आई का साइज बड़ा होता है, आकार बड़ा होता है। दिन में एक्टिव होने वाले जंतुओं की आंख की आकृति छोटी और रात्रि को जो रात्रिचर होते हैं उनके आंख की आकृति साइज बड़ी होती है। जैसे आउल, उल्लू दिन भर इनएक्टिव होता है लेकिन रात्रि के समय एक्टिव होता है और इसकी आंख की साइज लार्ज साइज होती है, बड़ी होती है। इस तरह से आज हम लोग देखें बच्चों इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन एनिमल्स, जंतुओं पर प्रकाश का प्रभाव। इससे पहले वाले वीडियो में हम पौधों पर प्रकाश का प्रभाव देखे थे। उसमें एक टॉपिक छोटा सा था, स्टार्टिफिकेशन। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो लेयर वाइज होते हैं, ऊपरी लेयर पर उनको प्रकाश मिलता है, निचली लेयर, मध्य लेयर और निचली लेयर पर प्रकाश कम मिलता है या नगण्य के तुलना में मिलता है। इस तरह के स्तर वाले पौधों को की क्रिया को स्टार्टिफिकेशन के नाम से जाना जाता है, जो प्लांट लाइफ पर इफेक्ट ऑफ लाइट के अंतर्गत आता है। तो बच्चों, हम लोग इफेक्ट ऑफ लाइट पढ़े ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब हम लोग इफेक्ट ऑफ लाइट इन एक्वेटिक एनिमल्स, जलीय जंतुओं पर प्रकाश के प्रभाव को पढ़ा जाएगा, जो अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे। तो वीडियो को पूर्ण रूप से देखें, अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि विद्यालय अभी पूर्ण रूप में आपको स्टडी के माहौल नहीं दे सकते। तो अपनी तैयारी 10 और 12 के बच्चे जारी रखें, क्योंकि परीक्षाएं अपने निर्धारित समय पर ही होगी। आपका कोर्स भी 2/3 खत्म हो गया, 1/4 बचा है। लास्ट यूनिट हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का। थैंक यू।